हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको अमेरिका के घर बताती हूँ कि यहाँ के घर कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कल रात को स्नो हुआ था, तो थोड़ी बहुत स्नो है अभी भी। देखो, पहले मैं दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे जितने भी घर होते हैं यहाँ पे छत नहीं होती है, ये सब ऐसे हार्ट शेप में होते हैं, क्योंकि स्नो वगैरह के वजह से यहाँ पे ये सारी छत ऐसे होती है। और यहाँ के घरों पे आपको बालकनी भी बहुत ही रेयर दिखाई देगी। यहाँ के लोग बालकनी नहीं बनाते, यहाँ की छतें ऐसी ही होती हैं। देखो, जैसे आप पीछे देख रहे होंगे। ठीक है, और जहाँ पे हम रह रहे हैं, मतलब जिस घर में अभी मैं रहती हूँ, जो ये हमारे घर हैं, ये कॉन्डो हाउस बोला जाता है इन हाउस को। ये जो इंडिविजुअल हाउस होते हैं उनको रेंच हाउस बोला जाता है। वो काफ़ी बड़े होते हैं और इंडिविजुअल होती है, मतलब अलग अलग वॉल होती है उनकी। और जो ये कॉन्डो हाउस होते हैं, ये यहाँ पे ऐसे वॉल चिपकी भी होती है एक दूसरे से, मतलब पूरे घर आपको चिपके बना। मैं एक छोटी सी फुटेज लगा दूँगी जो मेरे घर के बैक साइड से मैंने बनाई हुई है, वो मैं आपको लगा के दिखा दूँगी। और फ्रंट साइड से मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर की। ये सारे घर ऐसे चिपके हुए हैं, इनकी वॉल सेम है। और ये घर जैसा मेरा ही है, खंडूरीज लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सेकंड डोर किसी और का है। और तो यहाँ पे आपको जितने भी हाउस दिखाई देंगे ये पूरे के पूरे कॉन्डो हाउस हैं। ये रहा मेरे घर का बैक साइड, जो मैंने आपको बताया था कि बैक साइड से दिखाऊंगी। यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही थी, कि चिपकी हुई दीवार है, तो वो ये सब है, पूरा एक जैसा ही लग रहा है ये। और आप देखना, नीचे ब्रिक की वॉल है और ऊपर वाइनल बोलते हैं, वो है ये। मैं अंदर आ गई हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि कल ही रात को स्नो पड़ी हुई थी। अभी भी काफ़ी स्नो पड़ी हुई है बाहर, मेल्ट हो रही है थोड़ी बहुत। और हाँ, इन घरों की खासियत ये होती है, इन घरों की नहीं, मतलब यहाँ पे सभी घरों पे सेंटर एसी होता है। सेंटर एसी मतलब यहाँ पे गर्मियों में एसी का काम करते हैं, सर्दियों में उसको हीटर बना देते हैं। मतलब घर का टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन होता है। बाहर कितनी भी ठंड होगी, आपको घर के अंदर ठंड नहीं लगती है। मैं आपको दिखाती हूँ सेंटर एसी। ये जैसे ये यहाँ से आ रही है, ये हो गया। ये पूरे घर पे ही सेंटर एसी का काम होता है, वॉशरूम हर जगह में, तो घर के अंदर ठंडा नहीं लगता है। और एक और बात बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो भी घर बनते हैं वो लकड़ी के बनते हैं। यहाँ पे ये वॉल जो होती है वो जैसे हमारे इंडिया में ईंट, कंक्रीट, बजरी वगैरह से बनती है, बट यहाँ पे वॉल ऐसे नहीं बनती है, यहाँ पे वुड की बनती है। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये वॉल है, ये वॉल आपको दिखने में तो ऐसा लग रहा होगा जैसे नॉर्मल वॉल, जैसे हमारे इंडिया में कंक्रीट की, ईंट वगैरह की बनती है, बट नहीं, ये वुड है, ये लकड़ी की वॉल है। हाँ, यहाँ पे ये सब अच्छा है कि ठंड कितनी भी पड़ रही होगी, अंदर आपको इतने सारे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, पैक होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में तो बाहर भी उतनी ही ठंड होती है और अंदर भी उतनी ही ठंड होती है। बिना सॉक्स के और रजाई में घुस गए तो उठने का मन नहीं करता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे इन चीज़ों की काफ़ी फैसिलिटीज़ होती है। जैसे ये जो मैंने आपको बाहर से रूफ़ दिखाई है, यहाँ पे वुड की होती है और स्लांट होती है, हार्ट शेप की होती है। वैसे ही आपको भी, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। हमारे उत्तराखंड में जितने भी पुराने घर थे और है भी, अभी तो काफ़ी घर है उत्तराखंड में ऐसे जो ऐसे ही बनते, बट वहाँ पे जो रूफ़ होती है वो पत्थर की होती है। वो भी कैसे, पत्थर प्लेन करके उसको ऐसे शेप दी जाती है, हार्ट शेप में, क्योंकि उत्तराखंड में भी कई जगहों में बर्फ़ पड़ती है अभी भी। और बट जहाँ पे नहीं भी पड़ती थी वहाँ पे भी घर ऐसे ही बनाए जाते थे, वहाँ पे भी छत नहीं हुआ करती थी। अब तो लोगों ने सीमेंटेड बना दिए, तो तब है, नहीं तो पुराने घर जितने भी आप देखेंगे, पुरानी हिस्ट्री देख लीजिए आप उत्तराखंड की, सारे घर आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। तो ये चीज़ मुझे लगती है।
अमेरिका के घर में एक और बात यह है कि आपको वॉल पे कोई भी लाइट वगैरह नहीं दिखती है, बहुत ही कम यहाँ पे देखने को मिलती है। ऊपर फ़ैन वगैरह, सीलिंग फ़ैन जो होता है वो बहुत कम घरों में दिखने को मिलता है, वो मुझे यहाँ पे सबसे बेकार लगता है। फ़ैन नहीं, एटलीस्ट लाइट के लिए होना चाहिए, लाइटिंग उससे अच्छी आती है आपको। नहीं तो ऐसे टेबल लैम्प या ऐसे लैम्प वगैरह रखने पड़ते हैं अपने घर पे, क्योंकि यहाँ पे वॉल में लाइटिंग नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय।